हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो लिफ्ट वॉल्स हैं किस तरीके से हमारी यहाँ पर जो है उसका लेआउट कैसा है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी हाइट क्या रहेगी। उन सारी चीज़ों को आज के सेशन में आप लोग डिटेल में समझेंगे और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। मेजरमेंट शीट में हम इसको डेटा को पुट करेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमें दे रखा है इसका प्लान और यहाँ पर हमें दे रखा है सेक्शन। इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर समझेंगे किस तरीके से इसका लेआउट है। ये आपको लेआउट दे रखा है और ये आपको दे रखा है सेक्शन। ठीक है, यहाँ से आपको इजीली बहुत समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पर इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, हम सेक्शन से डिटेल को समझते हैं, उसके बाद हम लेआउट पे जाएंगे। सेक्शन से हम डिटेल को समझें तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आप कह सकते हो कि साथ में रख के आपको देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर देखो तो सेक्शन जो इसने कट किया है वो सेक्शन यहाँ पर इसने कट किया है L1 L1। इस तरीके से ये आपको सेक्शन कट के दिखा रहा है, सेक्शन कट करके दिखाया है यहाँ पर इसने। ये आपका L1 L1 सेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है और रेफरेंस सेक्शन आपको दे रहा है L1 L1। इस तरीके से इसने सेक्शन कट किया तो यहाँ पर इसने सेक्शन दिखाया टिपिकल सेक्शन ऑफ लिफ्ट एट L1 L1। तो इसने क्या दिखाया हमें, यहाँ पर एक बहुत ही पॉइंट वाली चीज़ है कि आप देखोगे यहाँ पर तो आपको तीन वॉल दिख रही हैं। इस साइड से तीन वॉल दिख रही है। वो तीन वॉल कौन कौन सी है? एक आपकी ये वॉल है और एक आपकी ये वॉल है। तीन वॉल आपको यहाँ पर सेक्शन में दिख रही है, जो कि एक आपकी ये वॉल है, ठीक है, एक आपकी ये वाली वॉल है और एक आपकी बीच वाली वॉल है। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि वॉल की जो थिकनेस है वो रहेगी 230 mm। सारी की सारी वॉल जो है आपकी 230 mm थिकनेस की रहेंगी। 230 mm थिकनेस की वॉल है। तो थिकनेस तो हमें पता चल गई यहाँ से, लेकिन हमें वॉल की हाइट भी निकालनी है और इसकी लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, तो अब हम इसको सेक्शन को अगर थोड़ा सा जूम करके देखें, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके देखें तो हम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करते हैं। और आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, अगर आप बीच वाली वॉल को देखो तो बीच वाली वॉल आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लिफ्ट की जो पिट है, यानी कि जो लिफ्ट का कॉन्क्रीट हमने कास्ट किया है वो राफ्ट फाउंडेशन से नीचे आकर के किया है। हमने कितने नीचे आए? हम यहाँ पर हमें दिख रहा है ये, हम इतने नीचे आकर के कास्ट कर रहे हैं इसको, इतने नीचे आकर के, ठीक है, इतने डाउन आए हम। तो हमें यहाँ पर जो पहली वाली जो वॉल, जो बीच वाली वॉल है, बीच वाली वॉल हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जो आपका लिफ्ट का जो राफ्ट फाउंडेशन है वहाँ से, उसके टॉप से स्टार्ट हो रही है। और ये टाई बीम, ये जो बीम है प्लिंथ लेवल पे, जो आपका बीम है ग्राउंड लेवल पे, वो आपके टाई बीम है। तो टाई बीम के बॉटम तक जा रही है। हालांकि जो इसका स्टील है वो तो आपका एकदम अंदर से निकल के आएगा, राफ्ट फाउंडेशन से ऐसे जाएगा और ये टाई बीम में भी जाएगा, लेकिन स्टील से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर कंक्रीट की बात कर रहे हैं। कंक्रीट आपने राफ्ट का अलग कैलकुलेट किया है और टाई बीम का आप अलग कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर हम स्टील की बात नहीं कर रहे, हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो कंक्रीट की हाइट लेने के लिए हम कहाँ से कहाँ तक हाइट लेंगे? हम लेंगे हाइट इसके टॉप से, जो हमारा लिफ्ट का राफ्ट फाउंडेशन है उसके टॉप से, और जो हमारा टाई बीम है उसके बॉटम तक हम जाएंगे। इसके बॉटम तक हम कंसिडर करेंगे इसको। ये हमारी हाइट है, लेकिन ये बीच वाली वॉल की हाइट है। अगर हम साइड्स वाली वॉल की बात करें तो साइड वाली जो वॉल है वो, उसका जो कंक्रीट है वो आपको यहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी राफ्ट फाउंडेशन है, एक है आपकी लिफ्ट की राफ्ट और एक है आपकी नॉर्मल राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है, जो सभी के लिए है, एक सेम है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपकी साइड्स वाली वॉल है वो आपकी जो फाउंडेशन वाली राफ्ट है वहाँ से, उसके टॉप से आपको लेना पड़ेगा टाई बीम के बॉटम तक। तो यहाँ पर स्टील, तो चाहे आप साइड वाली वॉल की बात कर लो, साइड वाला स्टील भी जो है वो बिल्कुल नीचे तक आ रहा है और बीच वाली वॉल का स्टील भी आ रहा है। स्टील से मतलब ही नहीं है कंक्रीट के केस में। कंक्रीट की हाइट निकालनी है तो बीच वाली जो वॉल है उसमें ज़्यादा कंक्रीट लग रही है इन कंपेयर ऑफ साइड वाली वॉल्स, क्योंकि साइड वाली जो वॉल्स है वो जो आपकी राफ्ट है, अगर यहाँ पर आप देखो तो आपकी जो लिफ्ट की राफ्ट है वो यहाँ पर है और जो आपकी जनरल राफ्ट फाउंडेशन है वो आपकी, उसका टॉप यहाँ पर है। तो जो साइड वाली वॉल है वो जनरल राफ्ट के टॉप से आ रही है और जो बीच वाली वॉल है वो नीचे से आ रही है थोड़ा सा। वो कहाँ से आ रही है? वो लिफ्ट वाली राफ्ट से आ रही है। तो इसकी हाइट अलग, इसकी हाइट अलग, दोनों की हाइट अलग है। हाइट हमें निकालनी पड़ेगी अलग से। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी लेंथ जो हमें लेआउट में दे रखी है, उसके बाद हम इनकी हाइट की बात करेंगे। तो सिर्फ एक वॉल है, अगर आप यहाँ पर आप देखो तो एक वॉल है जो कि बीच में, क्योंकि सेक्शन इसने इस तरीके से दिया है, ये इसने ऐसे सेक्शन कट किया है, तो ये वाली वॉल हमें दिख रही है जो कि बीच में। बाकी जो वॉल्स हैं वो साइड्स में ही आएंगी, वो बीच में नहीं है।
तो सिर्फ बीच वाली वॉल जो है उसकी हाइट ज़्यादा आएगी इन कंपेयर ऑफ जो आपको चारों साइड वॉल्स दिख रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे इनकी यहाँ से, पहली वाली वॉल से। और पहली वाली वॉल हम इसको मान के चल रहे हैं, ये वाली वॉल, ये हमारी पहली वॉल है। यहाँ से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा जूम आउट आपको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायमेंशंस देखनी है ग्रिड टू ग्रिड की। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सेट कर लिया हमने। अब हम कैलकुलेट करते हैं उसको। तो सबसे पहले वाली वॉल, यानी कि हमने जिसको वॉल 1 माना है, वो हमारी ये वॉल है। इसका थोड़ा सा कलर हम रख लेते हैं, ये रेड। ठीक है, हाँ, ये वॉल। ठीक है, या इसको हम दिखाते हैं, कलर थोड़ा सा आपको डिम दिख रहा होगा, ये मैं इसको दिखाता हूँ लाइन से। इस वॉल की हम बात कर रहे हैं। पहली वॉल हमने माना है, ये फर्स्ट वॉल है। इसको हमने माना है सेकंड वॉल, इसको हमने माना है थर्ड वॉल, फिर हमने इसको माना है फोर्थ वॉल, फिर हमने इसको माना है फिफ्थ, और फिर हमने इसको माना है सेवन। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 वॉल हमने यहाँ पर अलग अलग कंसिडर किए हैं। तो 6 वॉल हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे फर्स्ट वाली वॉल। तो फर्स्ट वाली वॉल आप निकालोगे यहाँ से यहाँ तक। आपको कॉलम के अंदर अंदर रहना है, क्योंकि कॉलम का कंक्रीट अलग से कैलकुलेट होगा। आप कॉलम के अंदर अंदर रहोगे, यानी कि कॉलम के C4 कॉलम के स्पेस से C1 कॉलम के स्पेस तक, यहाँ तक आपको जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डायमेंशन लेनी है यहाँ से 7 to 8 ग्रिड लाइन के बीच में। आपको डायमेंशन जो दो रखी है 2055, ये आपकी L1 यानी कि जो लिफ्ट वॉल 1 है, वॉल 1 की हम लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो वॉल 1 की लेंथ क्या होगी, वॉल 1 की जब हम लेंथ निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2055, जो कि 7 से 8 ग्रिड लाइन के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन इसमें से कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखो, तो आपको C जो 4 कॉलम है उसका हाफ यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और जो यहाँ से जो ग्रिड लाइन जा रही है वो बिल्कुल फेस से जा रही है, तो यहाँ आपको कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक साइड आपको C4 कॉलम का हाफ माइनस करना है। तो ये हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो 2055 जो 7 से 8 ग्रिड लाइन का डिस्टेंस है, उसमें से हमने C4 कॉलम, अब C4 कॉलम की ये बड़ी वाली डायमेंशन है, यानी कि 600 mm, 300 mm हमने माइनस कर दिया, इसका हाफ। ठीक है, 600 का हाफ 300 हमने माइनस कर दिया, तो वॉल 1 की लेंथ हमें मिल जाएगी। इसके बाद वॉल 2 की हम बात कर रहे हैं। अब वॉल 2 की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इधर आ जाते हैं, इसको हम हटा देते हैं सारे को। अब हम वॉल 2 की बात कर रहे हैं, ये हमारी वॉल 2 है। तो वॉल 2 के केस में आप देखोगे आपको जो डायमेंशन दे रखी है वो आपको यहाँ दे रखी है C से D और D से E, या ऊपर से आओगे तो E से D और D से C, यानी कि 2 डायमेंशन आपको दे रखे हैं 2160 और 2055। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो आपको 2051 दे रखा है वो आपको यहाँ से दे रखा है, ठीक है, फेस से, और ये आपको दे रखा है, तो ये कॉलम के फेस से आपको दे रखा है, तो आप सिंपली यहाँ पर ले लोगे। और फिर ये आपको दे रखा है नीचे C4 कॉलम के हाफ से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 2160 को लिया और प्लस 2055 को लिया, तो ऊपर के साइड से तो वो आपको ऑलरेडी फेस से दे रखा है, तो आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे की साइड से आपका C4 का जो हाफ है वो माइनस होगा, C4 का हाफ छोटी वाली साइड से। तो C4 की जो डायमेंशन है वो 350 है छोटी वाली, यहाँ पर 175 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको वॉल 2 की लेंथ मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल 3 की लेंथ की। वॉल 3 की लेंथ हमें निकालनी है। तो वॉल 3 की लेंथ क्या है, यहाँ पर हम आएंगे, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो 2 ग्रिड लाइन आपकी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, एक तो आपकी 2055 और एक आपकी 680, इन दोनों को आपको लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको C4 कॉलम का हाफ माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको C1 कॉलम का हाफ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रिड लाइन जो 7 वाली ग्रिड लाइन है C4 को सेंटर से जा रही है कट करते हुए, 9 वाली ग्रिड लाइन जो है वो आपको C1 से सेंटर से कट करते हुए जा रही है। दोनों साइड से आपको एक साइड से C1 का हाफ, एक साइड से C4 का हाफ माइनस करना पड़ेगा। C4 की बड़ी वाली डायमेंशन यानी कि 600 mm का हाफ माइनस करना पड़ेगा, और C1 की भी बड़ी वाली डायमेंशन यानी कि 450 उसका हाफ माइनस करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर वॉल 3 की जो लेंथ है वो मिल जाएगी। तो हम लेंगे 2055 जो कि 7 से 8 ग्रिड का डिस्टेंस है और 8 से 9 का है 680। इसको लिया, C4 का हाफ माइनस किया यानी कि 300 और C1 का हाफ माइनस किया यानी कि आपका जो है 450 का हाफ 225 माइनस 225। तो यहाँ पर आपको वॉल 3 की लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल 4 की।
वॉल 4 की हमें लेंथ निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, वॉल 4 की लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वॉल 4 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वॉल 4 हमारी कौन सी है, ये वाली हमारी वॉल 4। अब इसमें हम देखेंगे हमें C7 का हाफ माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा C1 का हाफ। तो C7 और C1 दोनों की जो छोटी वाली डायमेंशन है वो 350 है, तो दोनों साइड से आपको 175 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड से 175 आपको माइनस करना पड़ेगा वॉल 4 में। तो यहाँ पर हम वॉल 4 में आ जाते हैं, और डिस्टेंस हमें लेना है ये 2160 माइनस 175 माइनस 175, क्या आपका माइनस हो गया, आपको यहाँ पर वॉल 4 की लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं वॉल 5 की तरफ। तो यहाँ पर हम लेंगे वॉल 5 की लेंथ, तो इसके लिए फिर हम यहाँ जाएंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। अब आप देखो वॉल 5 की तरफ हम बढ़े, तो वॉल 5 की जो लेंथ है वो ये है आपकी, लेकिन आपको जो ग्रिड कनेक्ट करनी है वो आपकी ये और ये ग्रिड कनेक्ट हो रही है C7 के हाफ तक। तो C7 का हाफ माइनस करना पड़ेगा, ऊपर से आपको बिल्कुल फेस से ही दिखा रहा है वो, तो आपको कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा लेना है, ये लेना है 2055। तो यहाँ पर हम आए वॉल 5 में 2055 हमने लिया, और सिर्फ एक साइड से 175 माइनस कर दिया, सिर्फ एक साइड से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। दूसरी साइड वो फेस से ही दिखा रहा है हमें। तो वॉल 5 हो गई। वॉल 6 की हम बात करें यहाँ पर, तो वॉल 6 की जब हम बात करेंगे, तो अब हमारी वॉल 6 कौन सी है, बीच वाली वॉल, आपकी ये वाली वॉल। और बीच वाली वॉल की जब हम बात कर रहे हैं, तो बीच वाली वॉल पे जो ग्रिड लाइन जा रही है वो दोनों बिल्कुल वॉल के फेस से जा रही है, तो आपको कुछ माइनस या प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली ये जो डायमेंशन है 7 से 8 की ये ले लेनी है वॉल 6 के लिए। तो यहाँ पर हम वॉल 6 के लिए 2055 डायरेक्टली ले लेते हैं, कुछ आपको माइनस या प्लस नहीं करना है। आपको लेंथ मिल गई यहाँ पर, आप जा कर के इन सभी को एक्सेल में पुट कर दोगे यहाँ पर। तो वो सारा कैलकुलेशन करके अब हम एक्सेल पे आ चुके हैं। अब हम देखेंगे जो सारा कैलकुलेट हमने वहाँ किया था वो सेम कैलकुलेट हमने यहाँ पर किया है, 2055 माइनस 300। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो आप 2055 प्लस 2160 और माइनस 175 आपने किया। इसके बाद आप वॉल 3 पे आओगे तो 2055 प्लस 680 माइनस 225 माइनस 300 आपने किया। आप लिफ्ट आपकी जो वॉल 4 है इस पे आओगे आप, तो 2160 से आप दोनों साइड 175 माइनस करोगे। यहाँ पर जब आप आओगे वॉल 5 पे तो आपको सिर्फ एक साइड 175 माइनस करना है, और जो बीच वाली वॉल है इसमें आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, ये आपको ऐसे ले लेना है। तो जो सेम लेंथ मैंने आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके बताया वो लेंथ ही मैंने यहाँ पर पुट कर दी, उन डायमेंशंस को यहाँ पर दिखा दिया। तो आपको लेंथ मिल जाती है 6 की 6 वॉल्स की। अब इन 6 की 6 वॉल्स की जो थिकनेस है वो आपकी सेम है 0.3 मीटर, यानी कि 230 mm इनकी थिकनेस है। और इनकी जो हाइट होगी या फिर इनकी डेप्थ आप कह सकते हो, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम आएंगे अब सेक्शन में आकर के देखेंगे हमारी एक वॉल जो बीच वाली है उसकी जो हाइट है वो अलग होगी, और बाकी जो वॉल्स हैं उनकी जो है वो सभी की सेम रहेगी। यानी कि 6 वॉल है, 5 की सेम रहेगी और 1 की अलग रहेगी। साइड वाली की हम बात करते हैं जो कि हमारी राफ्ट फाउंडेशन के टॉप से आ रही है, उससे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमें दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें दे रखा है इस पॉइंट से, यानी कि जो आपका पीसीसी है उसके बॉटम से आपको ग्राउंड लेवल तक दे रखा है 1500 mm, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है 1500 mm। इसमें से हम क्या करेंगे, 100 mm का हमारा पीसीसी है और 800 mm का राफ्ट है, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने माइनस कर दिया, तो हमें यहाँ से राफ्ट के टॉप से और जो आपका टाई बीम है उसके बॉटम तक की डायमेंशन मिल जाएगी 1500 माइनस पीसीसी की थिकनेस माइनस राफ्ट की डेप्थ 800 mm आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 1500 में से टोटल 900 आपने माइनस कर दिया, तो आपको साइड वाली वॉल्स की हाइट मिल जाती है। अब बीच वाली वॉल्स की हाइट आपको करनी है, तो साइड वॉल की हाइट में क्या किया हमने, साइड वॉल में 1500 आपने लिया, जो आपको टोटल दे रखा है ग्राउंड लेवल से पीसीसी के बॉटम तक, पीसीसी की थिकनेस 100 mm और राफ्ट की डेप्थ को माइनस कर दिया, तो आपको साइड वॉल मिल गई। साइड वॉल का आपने निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिड वॉल की, मिड वॉल का हमें कैलकुलेशन करना है। तो अब मिड वॉल आपकी कौन सी है, वो आपको दिखा रहा है यहाँ से आपको टाई बीम के बॉटम तक जाना है, यानी कि जो आपका लिफ्ट
पिट है जो उसके टॉप से टाई बीम के बॉटम तक जाना है। अब यहाँ पर हमें डायमेंशंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये हमारा कितना है, यानी कि जो हमारी राफ्ट फाउंडेशन है उससे हमारी जो लिफ्ट पिट है वो कितनी डाउन जा रही है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये हमें दे रखा है जो हमारा पीसीसी का टॉप है, जो आपकी लिफ्ट की जो पीसीसी है उसके टॉप से यहाँ तक आपको राफ्ट के बॉटम तक दे रखा है 400 mm। ठीक है, ये आपको 400 mm दे रखा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये 400 अगर mm हमें दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो बाकी बचा हुआ भी ऊपर का 400 mm होगा अगर हम लिफ्ट के टॉप तक जाते हैं, लिफ्ट पिट के, क्योंकि ये टोटल 800 mm है। तो अगर ये 400 है तो ये भी 400 है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके टॉप से अगर हम राफ्ट के टॉप से, राफ्ट फाउंडेशन के टॉप से ऊपर टॉप तक जाते हैं तो ये 800 mm हमें दे रखा है। तो अगर ये 400 mm है तो ये भी 400 mm होगा, क्योंकि 400 मिलाकर के 800 होगा, तो ये 400 mm है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब हमें दूसरी चीज़ देखनी है यहाँ पर कि हम देखेंगे जो हमारा राफ्ट फाउंडेशन का जो पीसीसी है उसके बॉटम से नीचे तक कितना है। तो उसके बॉटम से नीचे तक आपको क्या करना पड़ेगा, 400 जो आपको दे रखा है ये, इसमें से आपको पीसीसी की थिकनेस माइनस करनी पड़ेगी, तो आपको ये मिलेगा 300 mm। ये आपको मिलेगा यहाँ पर 300 mm। और इसको हम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो 1500 mm दे रखा है वो हमें ऑलरेडी पीसीसी को इंक्लूड करके दे रखा है ऐसे। तो हमने सबसे पहले ये निकाला 300 mm हमें नीचे मिल गया, यानी कि ऊपर हमारा सिर्फ बचा पीसीसी की थिकनेस 100 mm की। तो 1500 में से आपको क्या करना है, एक तो 100 mm माइनस कर देना है पीसीसी, और फिर ये जो 400 है ये माइनस करना है। अब आप बहुत समझ जाओगे इजीली यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, जब हमने साइड वॉल निकाली थी तो साइड वॉल में हमने डायरेक्टली क्या किया था, हमने ये लिया था 1500, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था 1500। हमने इसमें से पीसीसी की थिकनेस माइनस की थी और फुटिंग की डेप्थ माइनस की थी, और हमने राफ्ट फाउंडेशन की डेप्थ माइनस की थी। तो -100 क्या है, हमने -800 क्या है, जो लिखा हुआ है भी साइड वॉल में आप देख सकते हो। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो ये हमें 100 mm की पीसीसी माइनस करनी है, और इसके बाद जो है आपका सिर्फ 400 mm बच रहा है वो आपको माइनस करना है। और 400 mm से आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ से यहाँ तक आप ऐड कर दोगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 1500 माइनस 100 mm की पीसीसी और माइनस 400, सिर्फ इतना करना है आपको। बीच वाली वॉल जो है उसकी हाइट मिल जाएगी। इसको ले जाकर के हम एक्सेल में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे एक्सेल में, साइड वाली वॉल की हम बात करें तो यहाँ पर हमने 1500 और माइनस डायरेक्टली 900 कर रखा है। अगर आप इसको चाहो तो 100 mm की पीसीसी और -800 आप इसको कर सकते हो। तो आपको ये मिल जाता है 0.6, इसकी हाइट है 0.6 मीटर। ये 5 वॉल के लिए सेम रहेगी। तो ये 5 वॉल के लिए सेम है। इसके बाद बात आती है लिफ्ट वॉल जो है आपकी 6 नंबर की जो वॉल है, जो बीच वाली वॉल है, उस केस में हमने क्या किया है, हमने 1500 में से डायरेक्टली 500 को माइनस किया है। यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 100 mm की पीसीसी और बाकी का 400 जो मैंने आपको अभी बताया, तो आपको यहाँ पर मिलेगी 1 मीटर की हाइट है बीच वाली वॉल की। आपको तीनों वॉल की लेंथ, थिकनेस और हाइट मिल जाती है। ये तीनों वॉल की डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस हैं आपकी सारी की सारी 6 वॉल की। आप यहाँ पर वॉल्यूम निकालोगे तो आप यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई आपकी जो हाइट है उसको आप करोगे, तो यहाँ पर आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है कंक्रीट की 0.24 क्यूबिक मीटर, और टोटल क्वांटिटी भी सेम रहेगी। आप इन दोनों को ड्रैग करोगे इस तरीके से, क्योंकि आप पहले से फार्मूला लगा चुके हो। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर दोगे नीचे तक, तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे ये। और इन सभी को आप जब टोटल करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये मिलेगा टोटल 2.08 क्यूबिक मीटर। यानी कि जो लिफ्ट की जो 6 वॉल है उसमें आपका 2.08 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रहा है M25 ग्रेड का, क्योंकि ये भी RCC एलिमेंट है। तो आई होप यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि लिफ्ट वॉल जो 6 हैं उनका कैसे कैलकुलेशन करना है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।